सो बच्चे लोग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा पब्लिक एग्ज़ाम का फर्स्ट चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का पहला जो पॉइंट है दैट इज़ इनर्शिया। तो इनर्शिया आखिर ये होता क्या है? जैसे मान लो कि देखेंगे हम कि अगर एक हाथी बैठा हुआ है, एक हाथी एक एलिफेंट बैठा हुआ है और वहीं पर रोड पे एक बिल्ली बैठी हुई है, कैट, तो हम किसको इजी तरीके से भगा पाएंगे, एलिफेंट को कि कैट को? बताइए जल्दी से। एक हाथी बैठा हुआ है, एक बिल्ली बैठी हुई है, किसको दुरकार के भगा दोगे? हट, चल 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 चल, धक्का दे के भगा दोगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भैया हम बिल्ली को धक्का दे के तुरंत भगा देंगे, एलिफेंट को धक्का नहीं दे पाएंगे हम, है ना। एलिफेंट को धक्का क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि एलिफेंट बहुत भारी है, हैवी, उसका मास ज़्यादा है ना। हाँ, बिल्ली को भगा देगा सोनू कुमार कामत, ठीक है। एलिफेंट को हम भगा नहीं पाएंगे, एलिफेंट जो है हैवी है, तो एलिफेंट का मास ज़्यादा है उसको, इसलिए वो हिलेगा नहीं। ठीक है, तो मास ज़्यादा है, वो हिलेगा नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना जिसकी वजह से वो हिलेगा नहीं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो व्हाट इज इनर्शिया अब डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे हम लोग। Inertia, the property of an object by which it resists a change in its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia। तो inertia होता क्या है? दो चीज़ें। सबसे पहले हमको दो ध्यान देना है कि जो रुका हुआ है, जैसे हाथी बैठा हुआ है तो वो उसको हिलने का मन नहीं, भैया हम नहीं हटेंगे, ठीक है, वो हटेंगे नहीं। और अगर जैसे कि मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं हम लोग, ठीक है, चला रहे हैं और एकाएक लगा कि भैया रोकना चाहिए, तो जब रोकने की कोशिश करोगे ना, मान लो ब्रेक फेल हो गया और रोकने की कोशिश करोगे तो हाथ मुंह सब टूट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइकिल रुकना नहीं चाहता है। तो जो बैठा हुआ है, जो रेस्ट पे है, जो आराम फरमा रहा है, वो चलना नहीं चाहता है, और जो चल रहा है वो रुकना नहीं चाहता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्लियर है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई विच इट रेजिस्ट, कहता है कि नहीं भाई हम विरोध करेंगे तुम्हारा, रेजिस्ट मतलब विरोध करेंगे। हम बैठे हुए हैं तो हम नहीं हिलेंगे, और हम चल रहे हैं तो हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, और चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, इसको मेजर कैसे करेंगे इनर्शिया को? तो देखो, जैसे हमने बिल्ली को भगा दिया, बिल्ली भी रेजिस्ट कर रही है, लेकिन क्या करे बेचारी, उसका मास कम है, इसकी वजह से हम लोगों ने उसको जो है भगा दिया। लेकिन जो एलिफेंट है उसका मास ज़्यादा है, तो उसको हम हिला नहीं पाए, उसको हम भगा नहीं पाए। तो इनर्शिया को हम कैसे मेजर करेंगे? कितना ज़्यादा कौन रेजिस्ट करेगा ये बताएगा उसका मास, है ना। इसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। जैसे कि साइकिल का ब्रेक फेल हो जाए तो रुकने में हाथ मुंह फूटेगा, लेकिन अगर ट्रक का ब्रेक फेल हो जाए तो गली मोहल्ला सब फूट जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क है। सो हम कैसे मेजर करेंगे इनर्शिया को? तो मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स रिमेन वेरेवर दे आर प्लेस्ड। जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जो रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, वो जहाँ रखोगे वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स रिमेन वेरेवर दे आर प्लेस्ड, जहाँ रख देंगे। जैसे किताब, बुक, टेबल के ऊपर हम बुक रख दिए, तो अब देखोगे यार एक दिन के बाद आ रहे, 2 दिन के बाद आ रहे, वहीं पर रखा हुआ है, खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही, पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, तो वहीं पर रखा हुआ है। ये नहीं कि चल के जाके अलमारी में रख जाएँ ना। जिस चीज़ को अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जहाँ रख दिए वहीं पे पड़ा हुआ है। दीज ऑब्जेक्ट्स कैनॉट मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अनलेस फोर्स टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जो चीज़ स्टेशनरी है, रख दी है, बुक को रख दिए टेबल पे, उठ के काहे नहीं, जैसे मान लो कि मम्मी बोली कि अरे यार ऐसा करो कि बुक टेबल पे क्यों रखा हुआ है, अलमारी में रखो। देख रहे हैं कि हफ्ता दिन से टेबल पे रखा हुआ है, ना पढ़ना है ना कुछ करना है। ठीक है, तो मन में इच्छा होती है नहीं यार, हमें भी तो उठने की इच्छा नहीं हो रही है, बुक खुद से अलमारी में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी जहाँ पर रख दिए वहीं पे पड़ा रहेगा, है ना, जब तक कि उसको ज़बरदस्ती उसको साथ ना किया जाए, फोर्स ना लगा जाए, अनलेस, ठीक है, जब तक कि फोर्स टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन, जब तक उठा के नहीं रखोगे वो नहीं रखा है, वहीं है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हैज़ टू बी फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब जैसे कहें ना कि साइकिल चल रहा है, ब्रेक फेल हो गया, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने से पहले ऐसा तो नहीं ना कि एकाएक रुक जाएगा, स्लो होगा मतलब हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, पहले एकदम यूनिफॉर्म चल रहा था, अब वो स्लो हो रहा है, रिटार्ड होगा। ठीक है, धीरे धीरे स्लो होगा, फिर रुकेगा। तो उसको रुकने के लिए हमको एक लगाना पड़ेगा फोर्स। ठीक है, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज़ टू बी फोर्स्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन।
द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी ब्रॉट इफ अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। और कोई बॉडी के किसी बॉडी में वेलोसिटी हमको चेंज करना है, मान लीजिए चल रही है साइकिल जो है एकदम आराम से चल रहा है, ठीक है, एकदम आराम से चल रहा है, एकदम हम वो नॉर्मल 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं एकदम मस्ती में, तो इसको हमें 10 को 20 करना है, 20 किलोमीटर पर आवर हमको करना है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर करना होगा तो हमको क्या ताकत लगाना पड़ेगा, है ना जी, दम लगाना पड़ेगा, तो इसमें हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब 10 से स्लो करना है, 5 किलोमीटर पर आवर करना है, तो तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस फोर्स से ये चल रहा था उससे कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, कम लगाइए चाहे ज़्यादा लगाइए, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए चाहे निगेटिव डायरेक्शन में लगाइए, रोकने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर करने की स्पीड से चलाना है, तो हल्का हल्का ब्रेक दबा करके हम इसको स्लो करते हैं, फिर एकदम आराम से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्लियर हो गया। चलिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? वी आर एक्सर्टिंग फोर्स व्हेन वी आर पुलिंग, पुशिंग, किकिंग, हिटिंग एक्सेट्रा। तो हम फोर्स कब लगा रहे होते हैं? जैसे किसी को मान लो धक्का दे दिए, है ना जी, किसी को धक्का दे दिए, किसी को खींच लिए, कॉलर पकड़ के खींच लिया, चल रहे, ठीक है। किसी को किक कर दिए, फुटबॉल को 1 लात मारे, हवा में उड़ गया। किसी को हिट कर दिए, ठीक है, बैट से हम बॉल को हिट किए, बैट बॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए बैट से बॉल को हिट किए, ठीक है। तो सब तब हम क्या कर रहे होते हैं? तब हम फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स इज़ नॉट विजिबल, दिखाई थोड़ी देता है। मान लीजिए किसी को मारे, ठीक है, 1 लात मारे, है ना, किसी को 1 लात मारे घिस के, तो फिर उसका जो वो दिखाई नहीं देगा ना कि भाई फोर्स क्या लगाया। हम तो खाली लात मारे ना, पैर अपना सटाए, ठीक है। धीरे से सटाओगे तो फिर धीरे से सटाओगे, चोट नहीं लगेगा, कम जोर से सटाओगे, ठीक, तो चोट लगेगा। मतलब फोर्स दिख नहीं रहा है, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे धीरे से सटाए, कुछ नहीं हुआ, वहीं तेज़ी से एकदम मारा, एकदम 1 लात तेज़ी से, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है, उसका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। तो फोर्स इज़ नॉट विजिबल, फोर्स दिखाई नहीं देता है। दो इट्स इफेक्ट कैन बी सीन और एक्सपीरियंस, उसका इफेक्ट जो है देखा जा सकता है या फिर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे को ही पड़ गई, तुम्हारे दोस्त ने दे दिया पिछवाड़े में 1 लात, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस होगा, अरे यार दर्द हो गया, और खाली हल्का सा है, चलो ना यार, फिर थपथपाया, चलो ना यार, चलो घूमते हैं, तो कुछ नहीं, कोई वो नहीं, हाँ बोले ठीक है चलो चलते हैं। वहीं पर पीठ में 1 मुक्का देगा तो फिर एक्सपीरियंस होगा, ठीक। और कई सीन इफेक्ट कब हम देख सकते हैं? मान लो कि कस के एकदम वो लिया, बैट लिया और बैट घुमा के दिया उसके शरीर के ऊपर, तो पूरा जो है लाल निशान पड़ जाएगा, तो उसका इफेक्ट को हम देख सकते हैं, हम दिखेगा। जैसे किसी को मान लो एकदम थप्पड़ मारा, एकदम कस के घींच करके, यहाँ पर पंजे का निशान पड़ जाएगा, 5 उंगली का, तो उसके हम इफेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, कि भैया पंजा का निशान पड़ गया। और एक्सपीरियंस जो इसको लगाए हैं वो भी एक्सपीरियंस करेगा कि हाँ यस, बहुत तगड़ा मारा। फोर्स हैज़ फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट। तो क्या क्या काइंड ऑफ इफेक्ट हो सकता है एक फोर्स का, ठीक है। चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। आप कैसे समझिए? जैसे कि बैलून है, तो बैलून को अगर हम दबाते हैं, जैसे बैलून की जगह अभी क्या ले लिया जाए, जैसे मान लो कि ये वाला मैथ को जो हम पढ़ाए थे कल वही लिए, तो हम इसको फोर्स लगाते हैं, इसको हम दबाते हैं ऐसे, तो इसका शेप चेंज हो गया ना, शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया, ठीक है। तो वैसे ही बैलून को जब दबाइएगा तो बैलून का शेप साइज चेंज हो जाएगा। अ बैलून चेंजेस शेप डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितना ज़्यादा फोर्स लगाइएगा उसके हिसाब से बैलून का शेप चेंज होगा। जैसे छोटा सा बैलून अभी नहीं फुलाएं, करके फुला रहे हैं, ठीक है, तो फुला रहे हैं तो मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए बैलून बड़ा होते जाएगा, शेप साइज उसका चेंज होते जाएगा। सेकंड पॉइंट, इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के मोशन को फोर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे? देखिए, अ फोर्स कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और इट कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ठीक है। बैलून का हवा निकल जाएगा, हाँ बैलून का हवा निकल जाएगा, तभी तो फोर्स लगाए ना बेटा, बैलून का हवा निकल गया, शेप साइज चेंज हो गया, है ना जी, सोनू कुमार कामत। चलो, अब इन्फ्लुएंस करता है, जो इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कोई साइकिल चल रही है,
ठीक है, साइकिल चला रहा है कोई, तुम्हारा दोस्त साइकिल चला रहा है, तुम पीछे से उसका पकड़ लिए बेटा, उसका कैरियर पर पकड़ के रोकने की कोशिश की, तुम फोर्स लगाने चालू करे तो उसका स्लो हो जाएगा, है ना, तो उसका मोशन जो है चेंज हो गया। या फिर कोई दोस्त साइकिल चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है, मस्ती में चला रहा है, तुम्हारे पीछे से धक्का देना चालू कर दिए, फोर्स लगाना चालू कर दिए, तो तुम तेज़ी से भागने लगेगा तो उसका मोशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। ठीक है, रुका हुआ है दोस्त, उसको चलाने का मन नहीं है, 4 दोस्त से बतिया रहा है और उसी बीच में तुम धक्का दे दिए तो चल पड़ेगा। और इट कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। या फिर मान लो कि तुमको मन कर रहा है कि हम उससे बतियाएंगे, वो भागे जा रहा है तो उसको साइकिल को खींच करके और रोक दिए, मतलब चल रहा था हमने उसको और रोक दिया। तो मूविंग को रेस्ट भी कर सकते हैं और रेस्ट को मोशन में भी ला सकते हैं। अब फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन और स्पीड ऑफ मोशन। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, स्पीड ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, जैसे कि मान लो ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे कोई चीज़ बांध करके, क्या बांधे हैं हम बॉस, अभी क्या दिख रहा है, हाँ ये USB केबल, रुक जाओ, अरे आ जाए यार, ये USB केबल, इसको ऐसे ऐसे बांध करके हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो देखो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो हर बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है फोर्स का। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका स्पीड सेम है, सेम स्पीड से घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, मीन्स फोर्स चेंज हो रहा है। तो ये फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, तो चेंज हो गया। स्पीड ऑफ मोशन कैसे चेंज कर सकता है, जैसे कि तुम्हारा दोस्त साइकिल चला रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, तुमने ज़ोर से धक्का दिया और एकदम पीछे से एकदम धक्का देना चालू कर दिया, तो उसका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गया, तो उसका मोशन स्पीड चेंज हो गया। या रोक दिए तो स्पीड कम हो गया। रोटेट ए बॉडी एंड अबाउट एन एक्सेस, जैसे घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे जो खोलते हैं तो क्या होता है, दरवाज़ा और रोटेट करता है अबाउट एन एक्सेस, तो फोर्स जो है, फोर्स लगाते दम लगाते तभी तो खुलेगा। एकदम मान लो कि छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 1 साल का बच्चा है, 1 ईयर, अब कोई दरवाज़ा जो है वो टाइट है तो देखोगे कि वो खोल ही नहीं पा रहा है। ऐसे नॉर्मल दरवाज़ा भी 1 साल का बच्चा नहीं खोल पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स नहीं लगा पा रहा है और तुम आराम से फोर्स लगाते हो, खोल लेते हो। और वो क्या करता है, दरवाज़ा रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस, जैसे कि ये है और यहाँ से दरवाज़ा है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये दरवाज़ा ऐसे और रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे फंसा हुआ है हिंज लगा हुआ है, तो ऐसे दरवाज़ा खुलेगा, रोटेट कर जाएगा। डोर व्हेन अप्लाइड फोर्स टू ओपन रोटेट ऑन ए हिंज। क्लियर है बच्चे लोग, बोलो बच्चा, क्लियर है एवरीबॉडी? उतना भी हार्ड नहीं होता है यार, सही से पढ़ोगे ना तो उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, खाली बस टाइमली रहिए। हाँ चलो, सोनू, अभिजीत, सिमरन, फोर्स, मोशन एंड वेलोसिटी, इस तीनों को अब एक साथ रिलेट करके समझते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। When several forces act on a body simultaneously, a net equivalent force can be calculated by vector addition. अब जैसे मान लो कि ये रहा, ये एक चीज़ है, तो इसको हम इधर से खींच रहे हैं, ठीक है, और फिर हम इधर से भी खींच रहे हैं, है ना, तो ये जो है अब इधर से और इधर से अगर हम बराबर फोर्स लगाएंगे तो ये अपने बीच में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हमने इधर ज़्यादा तेज़ी से लगाया, इधर कम तेज़ी से लगाया, ठीक है, इधर हम ज़्यादा तेज़ी से लगाएं और इधर 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 मान लो छोटा छोटा बच्चा है, इधर देखो, ऐसे देखो, जैसे मान लो बेटा कि ये रहा, जैसे कि ये रहा, एक बीच में बॉल बांध दी है, कोई इधर रस्सी दे दी है, इधर रस्सी दे दी है, बॉल है, ठीक है, अब यहाँ बांध दिया गया। अब यहाँ पर बच्चा लोग आ गया, पकड़ लिया इसको, 2-4 बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, जैसे हम टग ऑफ वार, और यहाँ पर बड़ा बड़ा आदमी सब है। ठीक है, हाँ ये सब है, ये सब खींच रहा है, तो एक और बड़ा आदमी, 3 बड़ा आदमी है, ठीक है, ये खींच रहा है, तीनों मिलकर के खींच रहा है। तो ये जो है सीधी सी बात है कि इधर की तरफ गिर जाएगा, बच्चा लोग गिर जाएगा और ये जो चीज़ है वो इधर की तरफ मूव कर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि क्यों मूव कर जा रहा है, ये इधर की तरफ क्यों मूव कर जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे ये भी लोग फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा, ये फोर्स मान लो कि ये लगा रहा है, कैसे बोले, जैसे सनी देओल है ना, ये 70 किलो का नहीं, 4 किलो ना, कितना किलो का हाथ था सनी देओल का,
2 किलो या 4 किलो का, जैसे मान लो 5 किलो का, ये 5 किलो का मुक्का है ना, जब पड़ेगा तो तुम्हारा धज्जी उड़ जाएगा। तो ये सब का मान लो कि छोटा छोटा है सब, आधा आधा किलो का हुआ, तो ये 1 kg का हुआ, फोर्स लगाया। और ये सब 1 2 3 5 kg का, 5 का 3 शनिदेवल है तो 15 kg लगाया, ठीक है, 15 kg, तीनों मिलकर के 15 kg का फोर्स लगाया। तब जो है, ठीक है, तो अब क्या है कि ये लगा रहा है इधर 1 kg, इधर लगा रहा है 15 kg, तो नेट क्या हो जाएगा कि भैया अगर ये मान लो कि ना रहे, है ना, तो ये नेट क्या हो जाएगा 15 kg माइनस 1 kg, है ना, 1 kg। जैसे इसको ऐसे समझा जाए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हम ये अगर यहाँ पर कोई ना रहे, यहाँ पर कोई दोनों बच्चा ना रहे, ठीक है, तो ये लोग आराम से खींच लेगा, ठीक है। यहाँ पे और आदमी आ जाएगा, एक आदमी और बड़ा सा आदमी आ गया, तो ये लोगों को खींचने में मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अब जो नेट फोर्स है ना, वो नेट फोर्स कम होता जा रहा है। तो नेट फोर्स क्या है कि जैसे एक कम एक ज़्यादा, ठीक है, एक कम एक ज़्यादा। अब देखो 100 एक तरफ है 100 और एक तरफ है 50, है ना, एक तरफ है 50, एक तरफ है 100, एक तरफ है 50। तो इसमें नेट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा, इधर से खींच रहे हैं 100, इधर से खींच रहे हैं 50, तो नेट हो जाएगा 100 माइनस 50, है ना, 100 माइनस 50। अब ऐसे समझिए कि एक कार है, ऐसे समझो बेटा इसको, हाँ ऐसे बढ़िया समझ में आएगा। दिस इज़ अ कार, बना तो नहीं पा रहे हैं लेकिन समझ लीजिए कि ये कार है। अब इधर से जो है कार ख़राब हो गया, अब कोई आदमी जो है अपने कार को इधर से धक्का देते हुए जा रहा है, 2 आदमी मिलकर के धक्का दे रहा है इस कार को, ठीक है, हस्बैंड वाइफ धक्का देते हुए अपने कार को ले जा रहे हैं, रोड पे ख़राब हो गया, बीच रोड पे ख़राब हो गया, ठीक है। हाँ, रस्सी के साथ बच्चे को भी खींच लेंगे तीनों, सही बात है। तो जैसे कार है, रोड पे देखिए धक्का दिया, ख़राब हो गया, है ना। तो अब क्या है कि दोनों आराम से धक्का दे करके लेके जा रहे हैं, लेकिन अब यूट्यूब पे देखे होगे ना कि कार जो है बिना ड्राइवर के चल रहा है, तो सामने से यहाँ आदमी आकर के रोकने लग जाता है। ये सब रील बनाता है सब यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट्स बनाता है कि यहाँ से धक्का देने लग गए, कार को रोकने लग गए, है ना। अरे भैया पीछे से धक्का दे रहा है, वो अपना कार ख़राब है उसका, और ठेल के ले जा रहा है, तो इधर से रोकने लग गए। तो यहाँ से रोकने लग गए, तो अब ये लोग क्या है कि पूरा दम लगा रहा है, चल ही नहीं रहा है। इधर से 2-3 आदमी आकर के रोकने लग गया, 2 आदमी इधर से भी आ गया, ठीक है। तो बराबर जितना इधर से फोर्स लग रहा था उतना ही इधर से लगने लग गया। अब ले कार आगे जा ही नहीं रहा है ना। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नेट फोर्स जो है, जितना हम इधर से लगा रहे थे 2% का फोर्स इधर से, ठीक है, तो सेम 2% का फोर्स यहाँ से लगने लग गया, तो कार अपनी जगह पे रुका हुआ है, नहीं आगे बढ़ रहा है। तो इसमें नेट फोर्स क्या हो गया? 0, ठीक है, नेट फोर्स हो गया 0। तो हमारे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो डिसाइड करेगा कि भैया जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो देखो, व्हेन सेवरल फोर्सेज, बहुत सारा, अभी देखें ना, जैसे बहुत सारा, 3 इधर 2 इधर, बहुत सारा। अभी जो कार धक्का दे रहा था तो कार के ऊपर इधर था ऐसे कार, तो 2 इधर था और 2 इधर था, ठीक है, 4, बहुत सारा। तो व्हेन सेवरल फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ खींच रहे हैं ना ये तीनों, ये दोनों, अ नेट इक्विवेलेंट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई वेक्टर एडिशन। वेक्टर से करेंगे तो भैया 3 इधर इस डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो डायरेक्शन से माइनस कर लेंगे। मोशन ऑफ ए बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो किसी भी बॉडी के मोशन को हम कैसे पता लगाते हैं कि तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, ठीक है, हम इससे पता लगाते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट से कि भैया कितनी दूर गया, अपने पोजीशन से कितना दूर गया और किस स्पीड से गया, ठीक है। तो मतलब और भी है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इससे हम पता लगाते हैं किसी भी बॉडी के मोशन को। अ नेट नॉन जीरो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। अभी जैसे हमने देखा ना कि कार में ये जो कार को धक्का लगा रहे थे, तो अभी दो लोग इधर से लगाया, 2 लोग इधर से लगाया, तो नेट कितना आ गया? नेट फोर्स हो गया हमारा 0। तो कार जो है मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। लेकिन जब ये दोनों लगा रहे थे, इधर से कुछ नहीं लग रहा था, तब कार इधर से मूव कर रहा था, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि नेट नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 15 kg, इधर से 1 kg, 15 kg माइनस 1 kg, 14 kg का फोर्स लग रहा है, तो इधर की तरफ खींच लेंगे, तो वही हो गया नॉन जीरो। अ नेट नॉन जीरो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। यहाँ से आगे या तो इधर खिंचाए या फिर इधर खिंचाए, तो उसको भैया फोर्स लगाना पड़ेगा, नेट फोर्स जो नॉन जीरो हो,
फॉर ए बॉडी इन मोशन द वेलोसिटी विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब कोई बॉडी जो है मोशन में है, चल रही है, जैसे तुम मान लो स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, चल रहा है। अब उस स्कूटी को दो चीज़ें हैं, या तो हम उस स्कूटी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एकदम उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। स्कूटी 40 किलोमीटर में उड़ता ही है, ठीक है। हमारे पास भी स्कूटी हम देखें ना, वही जब 40 पे चलाते हैं तो उड़ता है स्कूटी। बुलेट तो है 80 90 100 पे उड़ता है, वो स्कूटी 40 पे ही उड़ने लग जाता है। तो 40 पे चला रहे हैं इस स्कूटी को, ठीक है, उड़ रहा है। अब इसको धुआंधार उड़ाना है तो हमें 50 पे क्या करना पड़ेगा, 50-60 पे करना पड़ेगा। 60 पे तो एकदम रेड सिग्नल दिखने लग जाता है उसमें। 60 के स्पीड पे किए तो 60 के स्पीड पे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो टर्म है ना एक्सीलरेशन, वो वहीं से आया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेटर होता है स्कूटी में, मोटरसाइकिल में, कार में, सब बाइक में एक्सीलरेटर होता है। तो उस एक्सीलरेटर क्या करता है, वो एक्सीलरेट कर देता है, ठीक है, एक्सीलरेट कर देता है, उसके वेलोसिटी को उसको इंक्रीज़ कर देता है। या फिर हम एक्सीलरेटर ऐसे करके उल्टा, देखो कैसा ये लेते हैं, अगर हम एक्सीलरेटर को ऐसे अपनी तरफ करते हैं तो स्पीड हो जाता है, और इसे उल्टा निगेटिव डायरेक्शन में दिए तो डिसेलरेशन किए, ठीक है, तो फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो हो गया डिसेलरेशन, ठीक है। कहाँ पे थे भाई, हाँ, फॉर ए बॉडी इन मोशन द वेलोसिटी विल चेंज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो दो चीज़ों पे वेलोसिटी चेंज होता है। एक तो होता है कि भैया फोर्स हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तब चेंज होगा, दूसरा है कि डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो वेलोसिटी हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम इधर जा रहे हैं ऐसे, और फिर हमने ऐसे मोड़ लिया तो डायरेक्शन चेंज, सेम स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्कूटिया को एकदम सीधा रास्ता पे लेके जा रहे हैं ऐसे, और देखा कि यहाँ चौराहा पे बेटा ठुल्ला खड़ा है तो यहाँ मोड़ लिए, इधर की तरफ मोड़ लिए, तो फिर हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। 30 किलोमीटर पहले भी जा रहे थे स्पीड से, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले भी जा रहे थे इधर की तरफ, लेकिन अब 40 किलोमीटर इधर की तरफ जा रहे हैं, ठुल्ला को देख के रास्ता मोड़ लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि भैया स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी, चूँकि डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। चलो बच्चे लोग बोलो तो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ऑल कंसेप्ट क्लियर। हाँ जी बताइए जल्दी से बच्चे लोग, यस सर, ठीक है। केसेस वेयर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आइदर, हाँ ठीक है, चलो बच्चे, केसेस वेयर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आइदर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी का केस जहाँ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, ऐसे एक्सीलरेटर ऐसे दिए जा रहे बढ़ते जाएगा, और ऐसे कम किए जा रहे तो कम होते जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये तो हम वाला रोड वाला एग्जांपल बता दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, इन द केस ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज कंटिन्यूसली टिल इट्स हिट द ग्राउंड। अब जैसे कि पत्थर है, अब एक चीज़ देखो कि पत्थर है ना, पत्थर को हमने पत्थर तो नहीं है, जैसे ये है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक फेंका, ठीक है। यहाँ से हम बताओ, यहाँ से हम ये नहीं यार कुछ भारी सा दिखाते तुमको, हाँ ये मोबाइल, इस मोबाइल को हमने यहाँ से यहाँ छोड़ा, ठीक है, हमको चोट लगेगा, हाँ कि ना, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ तक छोड़े, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बोलो। यहाँ से अब सर पे छोड़ देते हैं, यहाँ से सर पे छोड़ दिए, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, नो बट फील होगा, हाँ हल्का फुल्का, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन यही फ़ोन को अगर हम 2 मंजिल से ले जा करके अपने सर पे फेंकें, फूट जाएगा सर, ठीक है, ना सर रहेगा ना मोबाइल रहेगा। तो वही बात है कि भाई क्यों, जब 2 मंजिल से फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और जब हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ पर कम डिस्टेंस है ना, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उतना तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुआ। और जब हम बहुत ऊपर से फेंकते हैं तो देखोगे कि स्पीड से होते हुए आ रहा है, अरे बेटा बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से आ रहा है तो फूटेगा सर, सेम चीज़ है, अलग चीज़ नहीं की है, सेम चीज़ लिए। जब थोड़ी दूरी से फेंके तो नहीं फूटा, सर नहीं फूटा, ना हाथ में चोट लगा ना सर फूटा। लेकिन जब ऊपर से 2 मंजिल से फेंकेंगे, सर के ऊपर मारो किसी के ऊपर, तो भैया सर्वर सब फूट जाएगा, मोबाइल भी फूट जाएगा, ठीक है।
तो वही चीज़ कहा जा रहा है, इन द केस ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज कंटिन्यूसली टिल इट हिट द ग्राउंड। तो जब हम कोई चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाता है जब तक कि वो धरती पे पहुंच ना जाए, जब तक कि वो ग्राउंड को टच ना कर ले। अब इसको देखो, इसको डेरिवेशन हम बता देते हैं बेटा कैसे। हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है ना। तो जैसे ही इनिशियल वेलोसिटी अभी तो हम पकड़ के रखे हैं इसको, अभी तो हम पकड़ के रखे हैं, जैसे छत के ऊपर 2 मंजिल पे पकड़ के रखे हैं, वो बैठा है सोनू कुमार कामत, उसको फेंकेंगे, उसके सर के ऊपर देना है, ठीक है। तो अभी हम पकड़ के बैठे हैं, तो अभी क्या है कि पकड़ के बैठे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0 है ना। उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो वेलोसिटी क्या है, ये कैसे कैसे बढ़ते जाएगा। अब वेलोसिटी जो है ये 10 सेकंड के बाद जा करके हिट करेगा सोनू कुमार कामत को। तो देखो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। मान लीजिए कि 10 सेकंड के बाद यहाँ g है, तो g की वैल्यू 10 लेते हैं, तो ये टाइम पहला सेकंड में, यहाँ पर ये हो गया 1 सेकंड में, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड पहला में। सेकंड में हो गया 10 × 2, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थर्ड सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 × 3, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वैसे ही करते करते जब 10 सेकंड में आएंगे तो 10 × 10 100 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से, कोई जैसे मान लो साइकिल है, ठीक है, साइकिल तुमको धीरे से आकर टक्कर मारेगा, तुमको फील नहीं होगा, लेकिन वही साइकिल बहुत तेज़ी से आकर के तुमको मारेगा तो तुम्हारा चिथड़े उड़ जाएंगे, साइकिल से ही चिथड़े उड़ जाएंगे। तो वही बात है कि जब ये मोबाइल धीरे से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था तो धीरे से आ रहा था, क्योंकि डिस्टेंस कम था, टाइम कम था, इसकी फाइनल वेलोसिटी कम थी। और जैसे ही ये तेज़ हुआ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी तेज़ हुआ, और जब स्ट्राइक करेगा सोनू कुमार कामत की, तो सोनू कुमार कामत की फीलिंग भी होगा, और सोनू कुमार कामत थोड़ी फील कर पाएंगे, फिर तो हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर बताएगा कि भैया आईसीयू में चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है बेटा ऐसा, ठीक है। तो क्या है कि ऊपर से जब फेंकते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे आते जाता है, और नीचे ग्राउंड पे आकर के क्या हो जाएगा, v प्लस जी टी है, तो ग्राउंड पे आकर तो रुक गया ना, स्टॉप हो गया। वे जब स्टॉप हो गया तो वेलोसिटी इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, रुक गया, ठीक है, रुक गया तो 0। तो तब तक बढ़ते रहता है जब तक कि वो ग्राउंड को हिट ना कर दे। इन द केस ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस द वेलोसिटी ऑफ बॉल डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एंड अल्टीमेटली बिकम्स 0। कोई बॉल को अगर हम अपने मान लो कैसे लुढ़का दिए, किसी बॉल को लुढ़का दिए ऐसे, तो धीरे धीरे लुढ़कते रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड कम होते 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 0 हो जाएगा। जैसे कि किसी बैट से किसी बॉल को अगर मारो, ग्राउंड पे मारो, ठीक है, हवा में मत उड़ाओ, ग्राउंड पे मारो, तो ग्राउंड पे मारेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत पहले तो बहुत तेज़ी से जाएगा, फिर धीरे 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 जाते हुए अल्टीमेटली वो रुक जाएगा बॉल, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल का हो गया, ये वर्टिकल का हो गया। वर्टिकल का ऊपर से फेंके तो धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली जब ग्राउंड को टच कर जाएगा, टच करने से पहले मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और जब ग्राउंड को टच कर जाएगा, है ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रुक गया। और वैसे ही अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉल को लुढ़का दिए तो पहले तो स्पीड तेज होगा, ठीक है, वेलोसिटी तेज होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी उसका स्लो होते जाएगा। सोनू कुमार कामत सही सलामत हो ना बेटा, जल्दी बताओ, सही समझ में आया, ऑल क्लियर। फील करा दिए सोनू कुमार कामत को। सिमरन चीब जल्दी जल्दी बच्चे लोग बताओ बेटा फटाफट कि क्लियर है ना या ना क्लियर है, कोई परेशानी है। चलिए, फॉर ए बॉडी इन मोशन द वेलोसिटी विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि तुम साइकिल चला रहे हो, जैसे कि ये साइकिल जो है, ये मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है साइकिल चला रहा है, साइकिल कहाँ है, फिर मान लीजिए अच्छा है तो ये एरोप्लेन रखे तो हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, ठीक है, इस एरोप्लेन को चलाया जा रहा है ना, ठेल रहा है, यहाँ पर एरोप्लेन के ऊपर बैठ के ये चला रहा है, ऐसे चला रहा है, ठीक है। तो अब पीछे से कोई आया धक्का दे दिया इसको तो स्पीड हो जाएगा, या फिर सामने से आया कोई रुक 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 हम भी चलेंगे, तो यहाँ सामने से आकर के इसको
रोक दिया। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी ऐसे अपने आराम से चल रहा था, अभी इधर इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग गया, इधर से आके कोई रोक दिया, अरे रुक 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 हम भी चलेंगे, तो फिर होगा क्या कि भैया ये वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो फोर्स अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, फोर्स अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। इफ़ अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन मोशन, अब नेट फोर्स का भी एक बार कंसेप्ट समझ लो बेटा। जैसे देखो यही चीज़ है, ठीक है, इधर से जो है इधर से चले जा रहे हैं, अब 3 गो बच्चे आया इधर से धक्का लगाने लग गया तो बहुत तेज़ी से भागेगा, लेकिन 2 को उधर से आया रोकने लग गया, रुक 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 हम भी चलेंगे, तो यहाँ तो 2 है यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये लोग जो है अपना ज़्यादा दम लगाएगा, ये भी दम लगा रहा है इधर से, ठीक है, लेकिन ये सब स्किड करते हुए फोर्स इधर की तरफ ही लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया 1% का, 3 इधर से धक्का लगा रहे हैं, 2 इधर से लगा रहा है, तो नेट फोर्स 1% का और उस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर सिंगल फोर्स है तो सिंगल फोर्स के डिपेंड करेगा कि भैया किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर नेट फोर्स है तो हमको उसका मतलब बहुत सारा फोर्स है तो हम उसका नेट निकालना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स जो है, इफ़ अ नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन मोशन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी आर सेम। मतलब गाड़ी इधर आगे के लेके तरफ जा रहे हैं तो आगे पीछे से धक्का देते हुए आ रहे हैं तो भैया वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और आगे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और सामने से कोई आकर के रोक रहा है, ठीक है, ठुल्ला रोक रहा है, ऐसे पकड़ पकड़ रोक 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 लाइसेंस दिखाओ, तो क्या होगा कि वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में डिक्रीज कर जाएगी। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, गाड़ी हमारी इधर चल रही है, ठुल्ला इधर आकर के हम पकड़ के रखा है, नहीं जाने देंगे, तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज। However, if the net force act on a body in a direction perpendicular to its velocity, the magnitude of velocity of the body remains constant. लेकिन मान लो कि कोई गाड़ी है, जैसे ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इसको चलाया जा रहा है, इसको बैठ करके इसको चलाया जा रहा है, और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगा। फोर्स परपेंडिकुलर लगा मतलब जैसे कि मान लो कि कोई ऊपर से फेंका बॉल और ये बॉल को कैच कर लिया, तो बॉल फेंका तो भैया फोर्स लगा ना इसके ऊपर, तो परपेंडिकुलर लगा, ऐसे लगा, परपेंडिकुलर लगा, यहाँ पर बैठा हुआ चला रहा है, ये एरोप्लेन चला रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा, है ना, तो फोर्स लगा, परपेंडिकुलर लगा, बॉल फेंका तो फोर्स लगा, और परपेंडिकुलर लगा, बॉल को कैच कर लिया, ठीक है, तो उसके वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाड़ी चल रही है आई से, फोर्स लग रहा है कोई परपेंडिकुलर आई से, तो वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ना गैलीलियो ने बहुत ही बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, जिसको जानते होगे तुम लोग, सुने होंगे उनके बारे में। तो गैलीलियोस पर कोई मोटा आदमी सामने से रोकेगा और पीछे से 2 पतलू लोग धक्का देंगे तो नेट फोर्स 0 ही होगा। अरे तो वही बात हो गया ना कि जैसे सनी देओल, ये 5 किलो का हाथ या 5 किलो का हाथ नहीं हथौड़ा है, और उधर से कोई दूसरा, वो क्या नाम है यार, उधर से सनी देओल रोक रहा है और इधर से कोई वो ले लो, मान लो कि अमरीश पुरी, ठीक है, तो अब सनी देओल कहाँ, अमरीश पुरी, तो सीधा सा बात है, चार अमरीश पुरी लगेगा एक सनी देओल को रोकने के लिए। तो वही बात है, तो मोटा हो चाहे नहीं हो, ताकतवर होना चाहिए, मोटा से कोई मतलब नहीं है, ताकतवर होना चाहिए, ताकतवर आदमी होना चाहिए, फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा से मतलब नहीं है बेटा, फोर्स उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, ताकत ज़्यादा होनी चाहिए। तो गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था, जैसे वो था क्या कि जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे है ना, इंक्लाइंड प्लेन है एक, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो दिखाते हैं बना के इंक्लाइंड प्लेन, जैसे ये रहा, ठीक है, हो जा भाई, हाँ ये रहा, इस तरीके से ये इंक्लाइंड प्लेन, ये देखो थोड़ा सा झुक जा रहा है, कॉपी हार्ड कोट वाला कॉपी है हमारे पास, उधर रखे हैं दूर में, अच्छा देखो ये हार्ड कोट वाला है ना, ये बन गया इंक्लाइंड प्लेन।
तो यहाँ पे एक बॉल रखे इस जगह पे, यहाँ पे एक बॉल रखे, तो इस बॉल को छोड़ेंगे तो ये बॉल क्या करेगा, इधर से रोल करते हुए, इधर से करते हुए इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा बॉल, ठीक है। इसको छोड़ के दिखाते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। बॉल तो है ही नहीं, अच्छा ऐसे ही इसी को दिखाते हैं। जैसे ये मान लो कि बॉल ये है, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं तो ये तो खैर रुक गया, ये करते हुए इधर की तरफ स्किड कर जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा बॉल, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये समझ में आ गया इंक्लाइन प्लेन कैसा होता है, इंक्लाइन प्लेन ऐसा होता है, ये रहा, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब इसके ऊपर हमको बॉल छोड़ देना है, गैलीलियो का वही एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ से बॉल छोड़ा गया, ठीक है। ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाइट से, इस साइड से बॉल छोड़ा गया, तो यहाँ पर बॉल जो है रोल करते 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 यहाँ पर पहुँचा, सेम हाइट पे पहुँचा, ठीक है, सेम हाइट पे पहुँचा। अब क्या है कि जो दूसरा इंक्लाइन प्लेन लिया गया वो इस तरीके का लिया गया। यहाँ पर जो है, यहाँ स्लोप जो है देख रहे हो ना, एकदम स्टीप है, और यहाँ पर स्लोप ऐसा है, ठीक है। देखना, ध्यान देना बेटा, दिखाते हैं। यहाँ पे एकदम खड़ा है स्लोप और यहाँ पे एकदम झुका हुआ है, स्टीप। क्लियर है, दिख रहा है, अलग टाइप का है इंक्लाइन प्लेन, दिख रहा है ना। यहाँ पे स्टीप स्लोप है और यहाँ पे थोड़ा सा वो है, बहुत ही एकदम स्लांटेड है। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, स्टीप है और यहाँ पे ये जो है इस तरह से स्लांटेड है। तो यहाँ पे इस हाइट h से छोड़े तो यहाँ पे जो क्या है कि ये इधर से जा कर के इधर जा कर के इधर जा कर के उसी हाइट तक जाएगा। ये इस वाले स्लोप पे, इस वाले पे बहुत लंबा सफ़र तय करेगा और उसी हाइट तक जाएगा, h हाइट तक जाएगा। और अगर यहाँ से छोड़े और ये इधर की तरफ है ऐसे, ठीक है, वो नहीं है, दोनों तरफ इंक्लाइन नहीं है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इनफाइनाइट इधर ख़त्म, खाली यहाँ से है। तो यहाँ से बॉल छोड़ेंगे तो यहाँ से लुढ़कते हुए चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, नहीं रुकेगा कहीं भी। लेकिन रियल में रुक जाता है। रियल में इसलिए रुक जाता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर का जो फ्रिक्शन है वो उसको रोक देता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे कि जिस हाइट से हम छोड़ेंगे उसी हाइट पर जाएगा। यहाँ पर देखिए सेम टाइप का इंक्लिनेशन है, यहाँ पर जो है इंक्लिनेशन अलग है, ठीक है। ये मान लो कि दिस इज़ कितना डिग्री एंगल लें, इसको 60 डिग्री लेते हैं, दिस इज़ 30 डिग्री, है ना। ये 60 हो गया तो सेम हाइट पे जाएगा। और ये 60 डिग्री है और यहाँ से छोड़ दिए और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो ढूंढेगा कि भैया है कहाँ, भाई उस हाइट पे उसको पहुँचना है ना, तो वो अपना हाइट वाला चीज़ ढूंढ रहा है कि गया कहाँ। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि जब तक उसको वो हाइट नहीं मिलेगी तब तक वो रुकेगा नहीं। तो ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। लेकिन रियल में ये रुक जाता है। रियल में क्यों रुक जाता है, क्योंकि वो क्या है कि एयर फ्रिक्शन और जो सरफेस का फ्रिक्शन है उसकी वजह से। बर्फ़ पे देखोगे कोई चीज़, अगर बर्फ़ के ऊपर कोई बॉल अगर हम फेंक दिए, ठीक है, तो बर्फ़ के ऊपर बहुत लंबा तक जाता है। या फिर किसी के घर में मार्बल टाइल्स लगा हो और बहुत ही चिकना लगा हो, एकदम स्मूथ लगा हो, तो बहुत दूर तक वो जाएगा। और वहीं पर किसी का सीमेंटेड फ्लोर होता है, जैसे कि मान लो कि बाहर फील्ड में खेल रहे हैं, ऐसे बॉल फेंके तो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं जाएगा, बहुत दूर तक जाना चाहिए अल्टीमेटली, बॉल को रुकना नहीं चाहिए। लेकिन रियल में रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है बेटा। चलिए अब न्यूटन्स का हम वो पढ़ें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना, एक्चुअली इसको दिया था, इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको गैलीलियो ने दिया था, लेकिन उसको न्यूटन ने मॉडिफाई किया और अपना नाम लगा लिया। आइजैक न्यूटन जनरलाइज्ड, ठीक है, जनरलाइज किए गैलीलियोज कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था, तो उसी को न्यूटन ने क्या किया, जनरलाइज किया, बताया कि नहीं भाई तुम इस तरीके से बोले, हम इस तरीके से बोलेंगे, तो उस तरीके से बोल के उसको अपना बना लिया न्यूटन, ठीक है। और उसको बोले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या है देखो, विच स्टेट्स दैट अ body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by a net external force। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। A body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by a net external force। तो एक बॉडी, एक हाथी बैठा है तो बैठा ही रहेगा, नहीं हिलेगा, और एक साइकिल जो चल रही है तो चलती रहेगी, नहीं हिलेगी या नहीं रुकेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है।
जैसे बिल्ली बैठी हुई, तो बिल्ली को तो तुम एक्सटर्नल लगा करके भगा दिए कि भाई हल्का है इनर्शिया की वजह से, लेकिन हाथी बैठा हुआ नहीं भगा पाए, हाथी को लेकर सुई लगा दो तो भाग जाएगा फिर, क्यों? क्योंकि फोर्स लग गया उसके बाद, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लग गया तो भाग जाएगा। तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि भैया जो आराम कर रहा है वो आराम फरमाएगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर हम कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। व्हेन वी रोल अ मार्बल, आप इसका एग्जाम्पल देखिए सब। व्हेन वी रोल ए मार्बल ऑन ए स्मूथ फ्लोर, जब मार्बल की गोलियां जो है फेंक देते हैं हम स्मूथ फ्लोर पे, एकदम चिकना फ्लोर पे, जैसे टाइल्स मार्बल वाले घर पे फेंक देते हैं तो एकदम चलते रहेगा, बहुत दूर तक जाएगा। इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाता है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स जीरो, ठीक है, कुछ दूर तक जाता है उसके बाद रुक जाता है वेलोसिटी। इट इज़ ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, क्यों रुक जाता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण, नहीं तो भैया अगर एयर का रेजिस्टेंस ना हो तो चलते जाएगा। If we want it to move continuously with the same velocity, a force will have to be constantly applied on it to overcome the air resistance। अब हम चाहते हैं कि वो जो ये है मार्बल की गोली है वो चलता रहे, जैसे बॉल है, समझ लो ना यार, बॉल है, मार्बल की गोली मतलब शीशे का बॉल, ठीक है, शीशे का बॉल अभी है हमारे पास, अभी हम उधर रखे हुए हैं, नहीं तो अभी दिखाते तुमको। कंचे, जिसको कंचे बोलते हैं, दिखाते हैं, इंटरनेट पे दिखाते हैं, रुको। चीज़ों को फील करना थोड़ा सा बढ़िया लगता है यार, इंटरेस्टिंग बनाया जाए, है ना। मार्बल, MARBLE, मार्बल, बॉल्स BALLS। देखो कंचे, देखे हो तुम लोग? देखो बेटा ये कंचे, जब इसको ऐसे लुढ़का देंगे ना फर्श पे तो लुढ़कते जाएगा, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा, कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाएगा, ठीक है। रुक क्यों जाएगा, वेलोसिटी कम क्यों हो जाएगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। हवा है ना, हवा भी तो अपना प्रेशर लगाता है। अब इसको कैसे फील होगा हवा प्रेशर लगाता है कि नहीं? देखोगे जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इधर जैसे और हवा चल रही होती है तो हमको फील होता है उधर से कोई धक्का दे रहा, ठीक है। मोटरसाइकिल जब तेज़ी में चलाओगे ना तो ये चीज़ फील होना चालू हो जाएगा कि हाँ उधर से भी हमको धक्का लग रहा है। चलो भाई, मार्बल्स, कंचे हैं ये। चलिए, सोनू कुमार कामत समझ में आया? सिमरन समझ में आया बच्चे? ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो जो हमेशा अगर उसको चलाते रहना है तो हमको एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो चलते रहेगा। क्योंकि उधर से नेट फोर्स लग रहा है ना, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो भैया उसको हमको काउंटर तो करना पड़ेगा। It is necessary to apply a force continuously to the trolley to keep it moving uniformly. A forward force on the cart is needed for balancing out the force of friction on the cart। अब जैसे मान लो कि जैसे वो है, ठेला ले लो, काट लेते हैं, यहाँ दिखाते हैं यार इंटरनेट पे। पहले काट क्या होता है इसको समझा जाए, फिर देखो CART, काट, ठेला गाड़ी। ये देखो ये वाला ठेला है ना, मॉल वॉल में देखे ना जाते रहता है, तो इस मॉल वॉल में जो ठेला जाते रहता है तो अब हमको क्या करता है, हमको एकदम धक्का देते रहना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूसली चलता रहे, है ना। कई बार देखोगे क्या कि जब हम धक्का दे के दे जा रहे हैं तो उसके बाद होता क्या है कि वो अपने आप चलने लग गया, तो अब हमको उसको फोर्स लगा के रोकना पड़ता है। कोई फील किया इस चीज़ को कि मॉल में होता क्या है कि कई बार जो है हमको ये हम धक्का नहीं दे रहे होते हैं लेकिन ये अपने आप चलने लग जाता है, तो फिर हमको उसको रोकने के लिए ऐसे खींचना पड़ता है अपनी तरफ। यस कि नो बच्चे लोग? कोई बच्चा फील किया इस चीज़ को? एकदम चिकना जहाँ पे होता है वहाँ पर जब हम एक बार चला देते हैं ना तो चलते रह जाता है, और फिर हमको रोकने के लिए वहाँ पर स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई अ फोर्स कंटिन्यूसली टू द ट्रॉली टू कीप इट मूविंग यूनिफॉर्मली। अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द कार्ट इज नीडेड फॉर बैलेंसिंग आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कार्ट, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस कार्ट के ऊपर, ये जो कार्ट है इस पर क्या फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो है नीचे धरती से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो उसको हमको उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है, तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा हमको जितना फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है? चलिए, द फोर्स, सोनू लिख रहा है कहा, हाँ सर, पर अब थोड़े एडवांस वाले आ गए हैं, जितना फोर्स देते हैं उतना ही आगे जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। अच्छा,
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा उतना ही आगे जाता है वो। ऐसा है कि जितना मतलब धक्का लगाते जाते हो ना तुम, तो वो आगे बढ़ते रहता है, लेकिन उसमें ब्रेक्स लगे रहते हैं कि वो भाई अब स्लिप ना करे। ठीक है, वो स्लिप ना करे। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ब्रेक्स लगे रहते हैं ताकि जो है कोलिजन अवॉइड करने के लिए। देखोगे ना, वो देखो दिखाते हैं, तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों होता है ऐसा। एडवांस वाले देखो, उसमें ब्रेक्स लगे रहते हैं। एयरपोर्ट वगैरह पे ब्रेक्स लगे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दबा देते हैं नीचे तो वो दब जाता है। ठीक है, वो ब्रेक लगे रहते हैं उसमें। अभी एयरपोर्ट वाला यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं तो तुमको दिखाते हैं। वहाँ पे लगा रहता है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहता है जो उसको स्लो कर देता है। ठीक है, उस पर लगा रहता है, मैकेनिज्म लगा रहता है। अभी तो ऐसे हम कैसे बताएं बेटा, ये वाले पे देखें ज़रा। नहीं, इस पे नहीं लगा हुआ, लगा रहता है मैकेनिज्म जिससे कि वो स्लो हो जाता है। देखो इसमें चेन वगैरह का कुछ लगा हुआ है, तो लगा रहता है बेटा, मैकेनिज्म लगा रहता है। ऐसे अपने आप नहीं हो सकता कोई भी चीज़। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली क्या है कि कोई भी चीज़ अगर प्लेन सरफेस है, एकदम प्लेन सरफेस है, तो उसको हम एक बार धक्का दे के छोड़ दे तो वो चलते रहना चाहिए। लेकिन आजकल का जो ट्रॉली है वो थोड़ा सा धक्का देने के बाद तुरंत रुक जाता है। उसमें ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है कि ज़्यादा नहीं चलना है भाई, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो द फोर्स फ्रिक्शन ऑन द ट्रॉली कैन बी ओवरकम बाय कंटिन्यूसली पुशिंग और पुलिंग इट। तो धक्का देंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स, धक्का देंगे या खींचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम हो जाएगा और ट्रॉली अपना मूव करते रहेगा। A reference frame relative to which a body in translatory motion has constant velocity if no external force acts on it is known as an inertial frame of reference। अब ये देखो, ये क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मान लो कि हम और तुम, ठीक है, हम और तुम दोनों एक जगह पे खड़े हैं। ठीक है, और कार जाते हुए दिखी, तो कार जाते हुए दिखी कि भाई हमको भी दिखी कि कार स्पीड में गया, तुमको भी दिखा कि कार स्पीड में गया। ठीक है, पीछे से पुलिस उसको दौड़ा रहा है ना, सिग्नल तोड़ के आया, पुलिस उसको दौड़ा रहा है, सेम दिख रहा है। लेकिन कार के अंदर दो लोग बैठा हुआ है, तो वो दोनों को क्या दिखेगा, वो दोनों को क्या दिखेगा कि भैया हम लोग जो है पीछे की तरफ भागते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि जब तुम ट्रेन के अंदर बैठे रहते हैं, इसको देखो ना, ऐसे फील करना, ट्रेन के अंदर बैठे रहते हैं, जब हम लोग ट्रेन के अंदर रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बगल वाला ट्रेन चलता है और हमको फील होता है कि हमारा ट्रेन चला। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि बगल वाला ट्रेन चलता है और हमको फील होता है कि हमारा ट्रेन चला। ठीक है, जबकि चलता है बगल वाला ट्रेन, तो हमको फिर रेफरेंस की वजह से फिर देखना पड़ता है बाहर निकल के प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी जगह है, तो हमारा ट्रेन नहीं, बगल वाला ट्रेन चला। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जो हमारा इनर्शियल मतलब रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब हम जहाँ पे हैं सामने वाला भी वहीं पे है, देन दैट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा हो गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे कार वाला जो है वो चला रहा है, ठीक है, कार मूव कर रहा है ना, कार मूव कर रहा है, अब उसके अंदर एक आदमी बैठ के बॉल उछाल रहा है, तो भैया कार मूव कर रहा है, उसके अंदर एक आदमी बैठ कर के बॉल उछाल रहा है। अब हमें उस बॉल की स्पीड पता लगानी है, तो भैया एक तो हमारे रेफरेंस में कार मूव कर रहा है, अब उसमें एक आदमी बैठा हुआ है तो वो भी कार के साथ मूव कर रहा है, अब वो बॉल उछाल रहा है। ठीक है, तो बॉल भी तो मूव कर रहा है, बॉल आगे भी मूव कर रहा है, बॉल ऐसे भी मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब हमारा उसका पोजीशन सेम टू सेम है, मतलब हमारे रेफरेंस में वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर मूव भी कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे अर्थ है, अर्थ पे हम भी हैं और अर्थ पे तुम भी हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर ठीक है, क्लियर है, मतलब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू अर्थ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज। जैसे ना हम तुम, अर्थ मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन हम तुम सब अर्थ पे हैं, तो अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। हाँ ना, चकमा दे देता है ट्रेन, होता है ना, हाँ ठीक है। A reference frame fixed to the earth for all practical purposes is considered an inertial frame of reference। तो अर्थ को हम inertial frame of reference मान लेते हैं। चलिए अब इसका जो क्वेश्चन है इसको ख़त्म कीजिए, ये वाला अभी फर्स्ट पार्ट इसका ओवर हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.1, ठीक है बेटा, तो इसको कर लेना।
इसको यहाँ पे हम देख लो इसको, और इसको तुम्हारा काम है जितना अभी हमने बता दिया, ठीक है। बुक खोलिए और उसमें मेन जो डेफिनेशंस है उसको लिख लीजिए, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। अभी तो हम एक्सप्लेन कर दिए, और ये जो है सारा का सारा जो क्वेश्चन आंसर है ये करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, है ना, ठीक है। अभी सारा तो एक्सप्लेन कर ही दिया और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो बस इसको केवल क्वेश्चन को देखो, आंसर को, क्वेश्चन आंसर दोनों को लिखो। एक बार केवल करना है तुमको, दोबारा करने की ज़रूरत, हमने कह दिया ना कि भैया बेटा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कल से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चे लोग।